हेलो बच्चों, कैसे हो सब। तो बेटा लास्ट सेशन के अंदर मैंने आपको एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट की हमने चर्चा करी, ठीक है। और हमने देखा था कि किस तरीके से हमने रेफरेंस माना, फिर मास स्पेक्ट्रोमीटर की कहानी समझ के हम थोड़ा आगे बढ़े, ठीक है। अब आज के सेशन के अंदर बेटा मैं बेसिक मोल का डिस्कशन करूंगा, जो मेन पार्ट है हमारा। और मोल की कैलकुलेशन किस प्रकार होगी आज सिर्फ मैं ओवरव्यू दूंगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। आज कुछ इलस्ट्रेशन ऑब्वियसली हम करेंगे ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर और अच्छे इलस्ट्रेशन के साथ भी डील करेंगे, ठीक है। तो आज का जो सेशन होने वाला है बेटा, इसके अंदर सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं अबाउट आइडियल गैस इक्वेशन। अब एक्चुअल में आइडियल गैस इक्वेशन को पढ़ना क्यों जरूरी है अभी के पार्ट के अंदर, उसको भी समझते हैं। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं आइडियल गैस इक्वेशन की, तो ये बेटा गैसियस स्टेट या स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर के अंदर से हमारे को मिलता है पार्ट, ठीक है। तो पढ़ना तो आपको ढंग से फिफ्थ चैप्टर के अंदर है, वहीं से हमको कहानी की प्रॉपर समझ आ पाएगी। पर बेटा कुछ बेसिक कैलकुलेशंस हम इस चैप्टर के अंदर डील करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको डायरेक्ट एक इक्वेशन बता देता हूँ, ठीक है। एंड दिस इक्वेशन इज बेसिकली नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं बच्चे? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन। अब बेटा क्या कहानी है आइडियल गैस इक्वेशन की, उस चीज को जल्दी से समझें। बेटा आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? एक बेसिक ऐसी इक्वेशन है जो कि गैसेस फॉलो करती हैं आइडियली। आइडियली के मतलब आपको कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर और कुछ पर्टिकुलर प्रेशर की कंडीशंस पर ही ये फॉलो करते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं बात करता हूँ, कोई भी गैस आइडियली कब बिहेव करेगी? जब प्रेशर बहुत कम हो, टेम्परेचर बहुत हाई हो, ठीक है। तो उस समय एक इक्वेशन को फॉलो करती है गैसेस, और वो इक्वेशन है बेटा पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। पीवी क्या होता है बच्चों? एनआरटी के हमारे बराबर होगा। यहाँ पर जो आप प्रेशर लोगे बेटा, प्रेशर पी है, ये हमारे पास क्या है? प्रेशर है। वी जो है हमारे पास ये बेटे क्या है? ये वॉल्यूम है। ये क्या है? वॉल्यूम। एन जो है बच्चे हमारे पास ये है बेटे मेरे पास मोल्स। एन क्या है मेरे पास? मोल्स है। आर क्या है बच्चे मेरे पास? गैस कांस्टेंट। और टी है बेटे मेरे पास टेम्परेचर किस स्केल में? केल्विन स्केल में, ठीक है। तो ये मेरे पास आइडियल गैस इक्वेशन है जो कि बोलती है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। कहां से आई ये इक्वेशन अभी सोचने की जरूरत नहीं है, गैसेस स्टेट चैप्टर के अंदर ये कहानी हम थोड़ा बहुत समझेंगे भी। तो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, जहां पे पी प्रेशर, बी वॉल्यूम, एन मोल्स, आर गैस कांस्टेंट और टी टेम्परेचर है जो केल्विन स्केल में। अब ये गैस कांस्टेंट की जो बेटा वैल्यूज होती है उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं। जो गैस कांस्टेंट की हम यहाँ पर वैल्यूज देखते हैं, वो जनरली जो वैल्यू होती है बेटा ये आती है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल के अंदर। लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। एंड आर की वैल्यू होती है बेटा 0.083 किसके अंदर? लीटर बार पर केल्विन पर मोल के अंदर। पर केल्विन पर मोल के अंदर, ठीक है। अच्छा, आर की कुछ और भी वैल्यूज होती है, जूल पर केल्विन पर मोल और कैलोरीज पर केल्विन पर मोल के हिसाब से। पर इस चैप्टर के अंदर हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, उसका मतलब कोई यूज नहीं है इस चैप्टर के अंदर, तो ज्यादा आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के साथ डील करोगे तो वो आर की वैल्यू आपको अपने आप पता लग जाएगी। पर तो भी मैं लिखवा तो देता हूँ फॉर बेसिक इंफॉर्मेशन। आर की वैल्यू होती है बेटे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल के अंदर, और हमारी होती है किसके अंदर? 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल के अंदर, ठीक है। खैर ये वाली जो दो वैल्यूज हैं, ये मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में इसका अभी कोई काम नहीं है। इन दो वैल्यूज का मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर के अंदर काम नहीं है, इसी वैल्यू का काम है। अब बेटा ये वैल्यू जो आप देख रहे हो ये बिल्कुल करीब करीब है, 0.0821 बोल दो या 0.083 बोल दो, वैल्यूज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। तो इसको आप कोई भी एक फिगर के रिस्पेक्ट में, दोनों को याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक फिगर के रिस्पेक्ट में चीजों को कर सकते हो। नीट के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इन दोनों में से कोई भी वैल्यू को चूज करो, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी खतरनाक नहीं जाती है नीट के अंदर। और बेटा कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, ठीक है, कैलकुलेशंस को काफी इजी बनाने के लिए आप इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू को याद रख सकते हैं, और वो फ्रैक्शनल वैल्यू है इसकी बेटे 1/12। क्या है इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू? 1/12। तो लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल या लीटर बार पर केल्विन पर मोल के अंदर अगर आपको वैल्यू रखनी है आर की,
तो आप 1/12 रख लीजिए। आप 1/12 को सॉल्व करेंगे तो कुछ 0.083 के आसपास ही आता है। तो ये कैलकुलेशन को काफी ज्यादा इजी बना देता है। मैं बता भी देता हूँ कैलकुलेशन किस तरीके से इजी होती है। जैसे पीवी बराबर एनआरटी की इक्वेशन में फॉर एन एग्जांपल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर कितना है मेरे पास, लेट्स से 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन है। 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 300 केल्विन। और आर की वैल्यू बेटा अगर आप 0.083 रख रहे हो तो कैलकुलेशन समझो कितनी खतरनाक हो जाएगी। 0.083 इंटू 300, एक तो ये फिगर बनता है। और अगर आप आर की वैल्यू बेटा 1/12 रखते हो तो 1/12 इंटू 300 सीधा आंसर आता है 25। तो काफी चीजें आसान हो जाती हैं। तो आर की वैल्यू बेटा काफी जगहों पर आप 1/12 यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपके लिए काफी फायदेमंद सिचुएशन बन सकती है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी आपको के लिए, ठीक है। अब इस इक्वेशन का सर क्या काम है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बेटा अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं आपको एक इलस्ट्रेशन ले देता हूं कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ, इसको हम एक्चुअल में इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह यूज करने वाले हैं आगे चल के। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट एसटीपी और एनटीपी। अब यहां पर बेटा मैं आपको बता देता हूं एसटीपी या एनटीपी। एसटीपी मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी है होता है बेटे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और एनटीपी होता है बेटे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। पर आप दोनों केस के अंदर मान के चलिए बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, देयर इज नॉट अ वास्ट डिफरेंस इन बोथ द केसेस। आप इसके अंदर जो टेम्परेचर बोथ फॉर बोथ द केसेस बेटा मैं लिखा रहा हूं, आप टेम्परेचर को यहाँ पर मान के चलते हैं 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। और यहाँ पर जो प्रेशर की हम बात करते हैं बेटा, प्रेशर होता है हमारे पास 1 एटीएम और 1 बार का। प्रेशर कितना होता है बच्चे, 1 एटीएम और 1 बार का, ठीक है। तो आप इसके रिस्पेक्ट में चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मैंने बोला है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट एसडीपी या एनटीपी। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, पीवी इक्वल्स एनआरटी है, ठीक है। और पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी के अंदर जब आप प्रेशर की वॉल्यूम की वैल्यूज पुट करेंगे तो प्रेशर तो हो गया 1, वॉल्यूम हमको निकालनी है, ठीक है। ये हो गया मोल्स, 1 मोल बोला है मैंने, ठीक है। आर रखते मैंने लेट से 0.0821 और टेम्परेचर कितना हो गया 273 केल्विन, 273 केल्विन। तो जब यहां से आप वॉल्यूम निकालते हो तो फिगर बनता है बेटा 22.4 लीटर का। कितना, 22.4 लीटर का। तो ये आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखना पड़ेगा। और वो स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है बेटे, स्टैंडर्ड रिजल्ट है वॉल्यूम ऑफ, क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल of ideal gas, volume of 1 mole of ideal gas at STP or NTP is 22.4 लीटर, इज 22.4 लीटर। अब एक्चुअल में बेटा कुछ किताबों के अंदर हो सकता है आप इसको 22.7 भी देखें। तो एक्चुअल में 22.4 वाज एन ओल्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम 22.4 की कैलकुलेशन देते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट में बेटा 22.7 लीटर्स की कैलकुलेशन जाती है। पर क्या है, आज भी क्वेश्चन जो डिजाइन होते हैं वो, क्योंकि बेटा नीट के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन की डिजाइनिंग इसी प्रकार होती है कि कैलकुलेशन में पार्ट्स इजीली कट जाए, बहुत ज्यादा खतरनाक पार्ट के अंदर वो नहीं जाते हैं। तो क्वेश्चन की डिजाइनिंग अभी भी 22.4 लीटर के अकॉर्डिंग चलती है बच्चों, ठीक है। तो अभी भी यही कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको जनरल फॉर्मेट दिखाया है। अब ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह मान के चलना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस होती है 22.4 लीटर। चलिए बेटा, तो आज के मेन टॉपिक की तरफ, ये हमारा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मेरे को बनाना था, मैंने बना दिया है। अब मेन टॉपिक की तरफ हम प्रस्थान करते हैं और मेन टॉपिक है बेटा आज का हमारा बेसिक मोल कैलकुलेशन, बेसिक मोल कैलकुलेशन। अब बेटा मोल जो कि होता है एन, इसको निकालने के हमारे पास 3 प्रकार के तरीके हैं। क्या क्या है,
एक बेटा आप मोल को निकाल सकते हो किससे, आपको वेट दे रखा है उससे, तो मैंने बोल दिया गिवन वेट ओवर मोलर मास, गिवन वेट ओवर मोलर मास। एक तरीका है बेटा, अगर मानो लेट से पार्टिकल्स दे रखे हैं, तो गिवन पार्टिकल्स ओवर एन, गिवन पार्टिकल्स ओवर एन ए। और अगर बेटा वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निकालना है हमारे को, तो ये हो जाएगा गिवन वॉल्यूम, और ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए वैलिड है, ठीक है, जो लास्ट वाला है, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर का एट एसटीपी और एनटीपी भी है, पर इट इज वैलिड ओनली फॉर गैस, वैलिड फॉर गैसेस, वैलिड फॉर गैसेस ओनली। तो गैसेस के लिए ही आखिरी वाला फॉर्मूला वैलिड है, और वो भी कब, जब हमारी कंडीशन है कैसी, एसटीपी या एनटीपी की। तो ये हमारे पास तीन मोल के फॉर्मूले, बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से ये मोल के फॉर्मूले नहीं आए बेटा, ये बेसिक यूनिटरी मेथड से ही हम इन फॉर्मूलाज को हमने डिजाइन करा है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं पहला फॉर्मूला की आपको बात करता हूँ। तो अगर मैंने बोला कि एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, तो एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का वेट आप बताते हैं कितना थे, 44 ग्राम, कितना बताते थे, 44 ग्राम। तो लेट्स से अगर मेरे पास वेट कार्बन डाइऑक्साइड का दे रखा है 88 ग्राम, कितना दे रखा है 88 ग्राम, और मैं आपसे पूछूं कि 88 ग्राम में कितने मोल होंगे, तो आप क्या करोगे, जो मैंने वेट दिया है उसको 44 से डिवाइड करोगे, यूनिटरी मेथड ही तो लगाया है यहाँ पर। तो 88 बाय 44 मतलब जो वेट दे रहा हूँ डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो उसके मोल निकल गए। ऐसे ही बेटा सेकंड वाला केस देखते हैं, गिवन पार्टिकल्स ओवर Na, तो एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, Na पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो अगर बेटा मैंने आपको x नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं और मैंने पूछा है उसमें कितने मोल होंगे, तो आप क्या लगाओगे, यहाँ पर बेसिकली यूनिटरी मेथड लगा दोगे, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास x ओवर n, बस यूनिटरी मेथड से हमारा काम बन जाएगा बच्चों, x ओवर n। समझ पा रहे हो चीज, और यहाँ पर भी वही चीज है, एक मोल आइडल गैस की वॉल्यूम होती है एसटीपी या एनटीपी में 22.4, तो जो भी मैंने वॉल्यूम दे रखी है उससे आपको मोल निकालने, तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो ये हमारे पास बेटा तीन तरीके हैं किसको निकालने के, मोल को निकालने के, ये हमारे पास तीन तरीके हैं बेटे मोल को निकालने के, और इन तीन तरीके से हम आगे की वैल्यू चीजों को समझेंगे। चलिए तो बेटा आगे समझते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्या होता है, बच्चों को मोल कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन यहीं से ही मचने चालू होता है, और वो चीजों को समझ नहीं पाते प्रॉब्लम कि क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर अपने आप में थोड़ा सा शुरुआत में हार्ड हो जाएगा, पर एक बार इस चैप्टर को समझ लिया आपने तो चीजें काफी ज्यादा सिंपल हो जाती है। हमेशा याद रखना बेटा, कहीं भी फंस जाओ पहले मोल निकालो, कहीं भी फंसो पहले मोल निकालो, ठीक है। मोल हर चीज का इलाज कर सकता है आपका। फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोल, ये बिल्कुल बीच में खड़े हुए हैं जनाब, ठीक है। अब मोल से आप बच्चे कहीं पर भी जा सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपको मोल से क्या निकालना है, वेट निकालना है किसी का, ठीक है। तो आपको अगर बेटा मोल से वेट निकालना है, तो आप मोल से वेट तक जा सकते हो बहुत आसानी से। कैसे जाओगे सर, अगर भैया मोल मेरे को पता है और किसी का वेट निकालना है, तो मोलर मास से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो हमारे को अगर मोल से किसी का वेट निकालना है, तो इनटू मोलर मास करूंगा, इसको मैं लिख देता हूँ एमआर, मोलर मास को एमआर लिख देता हूँ, ठीक है। और अगर कभी मेरे को किसी का वेट दे रखा है और मोल निकालना है, तो भी मैं निकाल सकता हूँ, वेट से मोल निकालना भी आसान है, बस मैं उसको मोलर मास से डिवाइड कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, इसको मोलर मास से डिवाइड मार दूंगा, तो मोल से वेट और वेट से मोल निकालना आता है। कभी मेरे को मोल दे रखे हैं और किसी के पार्टिकल्स निकालने हैं, तो मोल से पार्टिकल्स निकालने हैं बेटा, तो क्या करूंगा, मेरे को मोल पता है, Na से मल्टीप्लाई करूंगा, डायरेक्ट पार्टिकल्स आएंगे, ठीक है। तो अगर मोल से मेरे को पार्टिकल्स निकालने हैं बच्चे, तो मैं मल्टीप्लाई बाय Na करूंगा, मल्टीप्लाई बाय Na करूंगा। और पार्टिकल्स से मोल निकालने हैं, तो मैं डिवाइड बाय Na करूंगा, हाँ या ना बोल दो जल्दी से, डिवाइड बाय Na करूंगा। और ऐसे ही बेटे अगर मेरे को कभी मोल से वॉल्यूम निकालनी है आइडियल गैस की एट एसटीपी एनटीपी, तो मोल से वॉल्यूम के लिए मैं 22.4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो मेरी वॉल्यूम निकल जाएगी कब, एसटीपी और
एनटीपी पर, और वॉल्यूम से बेटा अगर मेरे को यहाँ पर जाना है तो मैं डिवाइड बाय 22.4 कर दूंगा। क्या कर दूंगा? डिवाइड बाय 22.4। तो इस तरीके से हम आसानी से कहानी समझ सकते हैं। अब क्या होता है बेटा, इंटरेस्टिंग पार्ट कब बनता है कि आपको या तो कभी वेट दे रखा है, लेट्स से कभी वेट दे रखा है, आपको वेट से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने, किसी गैस का आपको वेट दे रखा है, उससे मॉलिक्यूल्स निकालने, तो हमेशा याद रखना बेटा यहां से यहां पर आने का कोई रास्ता नहीं है। जितने रास्ते खुलेंगे वो मोल के जरिए होते हुए ही खुलेंगे। जो भी रास्ता खुलेगा वो इसी रास्ते से जाएगा, मोल के रास्ते से जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली नहीं जा सकता। तो पहले आप मोल निकालो, इधर इक्वेट कर दो। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, मोल क्या है? गिवन वेट, गिवन वेट, ये मेरे पास क्या है? वेट अपॉन एम आर। ठीक है, इज इक्वल्स टू पार्टिकल्स बाय एन इज इक्वल्स टू वी अपॉन 22.4 लीटर। और ये कंडीशन कब है बेटे? एसटीपी या एनटीपी के अंदर। बात समझे? तो अगर मेरे को कभी वेट दे रखा है और मेरे को मॉलिक्यूल्स निकालना है, मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा। समझ रहे हो? अगर मेरे को कभी वॉल्यूम एक एसटीपी दे रखी है, मेरे को वेट निकालना है, तो मैं इसको इसको इक्वेट कर दूंगा और आंसर दे दूंगा। तो हमारा जो मेन स्टेशन, मेन जंक्शन है, वो हमेशा याद रखना बेटा, मेन जंक्शन आपका मोल ही रहेगा। क्लियर है?